तो लाडनू वासियों को नहीं पता होगा कि हमारा इतना भाग्य मोटा होने वाला है, इतनी तकदीर कि इसके कारण लाडनू की पहचान बन जाएगी। आज लाडनू छोटा सा गांव, कहां दिखे पता ही ना चले, परंतु आज लंदन जैसी पहचान बना ली है लाडनू ने। क्यों? महापुरुष जन्मे। विदेशों में, देश विदेशों में लाडनू का नाम सुनते ही पहले तो जैन विश्व भारती की तस्वीर सामने आ जाती है, फिर गुरुदेव तुलसी की, तो उनका नाम लेते हैं। मतलब उस गांव की मिट्टी को भी कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी ऐसे महापुरुष का जन्म वहां पर हो, उसके लिए उनको भी वर्षों वर्षों से तपस्या करनी पड़ी होगी, ऐसे जन्म नहीं होता है। तो गुरुदेव तुलसी बालक के रूप में उनका जन्म हुआ। आज तीज का प्रसंग है, थोड़ा मैंने सोचा चर्चा गुरुदेव तुलसी के तीज के प्रसंग पर की जाए। तो आप लोगों को बहुत सुना हुआ है, बहुत आपने पढ़ा भी हुआ है प्रवचनों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से, तो थोड़ी यादें स्मृतियां ताजा हो जाएंगी। तो आज इसलिए मैटर ये रखा गया है। तो वो बालक जन्मे और जन्म जब लिया था उस समय किसी को ऐसा अंदाज नहीं होगा कि ये बालक एक धर्म संस्था का चक्रवर्ती जैसा पद हासिल करेगा, सम्राट जैसा पद वो हासिल करेगा, किसी ने भी नहीं ऐसा अंदाज लगाया होगा। उस समय तो कहते हैं वहां पर इनकम का सोर्स भी बहुत कम थे लाडनू। उनके भाई कहाँ जा रहे थे? कलकत्ता जा रहे थे कमाई के लिए, बिजनेस के लिए। तो धीरे धीरे वो बालक बड़े होते हैं, अपनी माँ के साथ में दर्शन करने जाते हैं गुरुओं का। उनके गुरु कौन थे? कालूगनी जी। तो एक बार वो कालूगनी जी महाराज का दर्शन करने गए अपनी माँ के साथ में। तो माँ से पूछा कालूगनी जी को देखकर कि माँ, इनके बाद में पूजी महाराज कौन होगा? इनके बाद में पूजी महाराज कौन होगा? तो माँ ने कहा, खबरदार है जो आगे से ऐसी बात कही, हमारे गुरु तो कोड़ दिवाली राज करें, कोड़ दिवाली राज करें। तो बालक ने तो सहज पूछा था, परंतु क्या पता था कि उसको ही पूजी महाराज बनना उनके बाद में। देखिए ऐसा भाव उनके भीतर आया, परंतु विधि का विधान छिपाया नहीं जा सकता है। नियति में क्या है, इसीलिए हीन भावना ही नहीं, इंफीरियोरिटी में नहीं जाना, मेरी किस्मत खराब, मेरा नसीब खराब, मेरे को क्या कहेंगे लोग, मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगा, ऐसे नकारात्मक शब्द स्वयं का विश्वास मनोबल तोड़ते हैं, सामने वाले का भी विश्वास और मनोबल तोड़ते हैं। अभी तो इस जिंदगी रूपी किताब के कुछ पन्ने ही पलटे हैं, अभी तो हजारों पन्ने खुलना बाकी है। इसीलिए अनादिकालीन जैनिज्म कहता है, जैनोलॉजी कहती है, अनादिकाल का हिसाब किताब है। इसमें लाखों जीवन स्टोरियां भरी पड़ी हैं, लाखों जीवन स्टोरी। ये तो एक ही, अभी ऐसे ऐसी लाखों जीवन स्टोरियां भरी पड़ी हैं। अभी वो पन्ने पलटेंगे, क्या क्या होगा वो आगे वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो बालक गुरुदेव तुलसी बालक के रूप में जन्मे थे, तो किसी को नहीं पता था कि ये खटेड़ कुल का इतना ऊंचा नाम कर देगा बालक। उस समय परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी, उनको भी आइडिया नहीं था। तो खैर उनके भाई जाने लगे और उनका लाडनू में ही रहना हो गया। और पीछे से आपको घटना ध्यान में होगी कि कालूगनी जी महाराज जैन विश्व भारती में प्रवेश कर रहे थे, जब जैन विश्व भारती में लक्ष्मीलाल जी उस समय नहीं था, लाडनू में प्रवेश कर रहे थे। उस समय एक काला नाग राइट साइड से काला नाग दिखा कालूगनी जी महाराज को। तो उस समय उनके मन में एक बात आई, शकुन अपशकुन की बातें होती हैं कोई, कि कोई बहुत अच्छा कार्य होने वाला है, बहुत अच्छा कार्य होने वाला है। उनको भी नहीं आइडिया होगा शायद कि संघ के भावी सिरताज यहां उनकी प्राप्ति होगी। आगे आगे आप जानते हैं दीक्षा आदि हुई और दीक्षा के बाद में उनकी प्रज्ञा का जागरण इतनी जल्दी हुआ, अंदर में जो बुद्धि का, जो अंदर में अंतस चेतना में वो बीज दबा पड़ा था, जैसे वो संयम के पथ पर बढ़े, एकदम से स्फुरना के साथ में वो बीज पल्वित प्रस्फुटित होने लग गया और इतनी जल्दी जर्मिनेट हुआ। 16 साल में आचार्य कालूगनी जी ने उनको टीचर बना दिया, संतों का अध्यापक बना दिया।
टीचर बना दिया, बाल संतों को पढ़ाते हैं। और इतने विल पावर, उनका रुआब इतना था कि बाल संत भी 16 साल के उस मुनि से डरते थे। जब पढ़ाई लिखाई करते थे तो उस समय मान लो 5-7 संतों को बता दिया कि आपको ये पढ़ना है, ये याद करना है, तो वो चले जाते थे अपना कोई दैनिक दिनचर्या का कार्य करने के लिए। तो कहते हैं पीछे से वो बाल मुनि मस्ती करने लग जाते। एक मुनि को बैठा देते गेट के पास भी, जब आए तुलसी मुनि आए तो हमको बता देना। तो पहले इतना उनमें भय था, नहीं तो उपालम मिलेगा। ऐसा उनका उस समय अनुशासन, इतना रुआब, इतना वर्चस्व 16 साल के थे उसी समय मुनि जीवन में पड़ने लग गया था। तो ऐसे करते करते 22 साल के हुए, तब तक तो तेरापंथ धर्म संघ के शीर्ष पद पर, शीर्ष नेतृत्व कर्ताधारी बन गए। और देखते ही देखते मुनि तुलसी आचार्य तुलसी के रूप में प्रख्यात हो गए। सुना है मैंने गंगापुर का वो चौक, वहां पर मंत्री मुनि प्रवर में उनको नीचे विराजे हुए थे। कहा पट पे विराजते नहीं थे। क्यों? 80 साल के धुरंधर धुआले मुंछाले उस समय साधु सामने थे, जयाचार्य के समय के सामने संकोच कर रहे थे। कहते हैं मंत्री मुनि ने पकड़कर उनको पट पर बिठा दिया, विराजो। पहला प्रवचन उस दिन उन्होंने वहां चौक में सुना है, दिया था। तो प्रतिभा निखरते निखरते इतनी प्रतिभा निखरी कि एक 22 साल के कितने, एक तरह की किशोरावस्था जैसी होती है, उसमें इतना सुदीर्घ चिंतन किया कि मुझे अपने संघ के साधु साधियों को प्रशिक्षित करना। वो आगे ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, ये उन्होंने चिंतन किया उस छोटी सी उम्र में। तो देखिए 12 साल तक कहते हैं वो राजस्थान में ही रहे कि मेरे भी संसदियां आगे बढ़े, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। इतना गहरा चिंतन 22 साल की अवस्था में। और समय आगे बढ़ा, 33 साल की उम्र आई तो देश के प्रति चिंतन बढ़ा। खाली संघ समाज के नहीं, देश के लिए चिंतन बढ़ा कि दुनिया इतने अंदर में तिल तिल कर जल रही है, हिंसा, आगजनी, नफरत, ईर्ष्या, घृणा की भावनाओं से, तो कुछ शीतलता के छींटे देने चाहिए। उसके लिए अनुव्रत इजाद कर दिया। 33 साल की उम्र में 11 साल का कोई आंकड़ा था उनकी लाइफ में। 11 साल की उम्र में मुनि, और उसके 11 साल बाद आचार्य, और उसके 11 साल बाद अनुव्रत को विकसा दिया। तो कोई उनकी लाइफ में ऐसा भी कोई योग था, 11 साल बाद ये योग घटित होते गए। और कहते हैं जब अनुव्रत की लहर चली, उस समय पत्रकारों ने लिखा कि एक नौजवान 33 साल के नौजवान, देश के प्रति इतनी चिंता करने वाले, देश को अणुबम से मुक्त करने के लिए अनुव्रत अणु की तरफ ले जा रहे हैं। अनुव्रत की तरफ मतलब छोटे छोटे व्रतों की तरफ, अणुबम से मुक्त हो ये देश। इसके लिए एक 33 साल के नौजवान में देश के प्रति इतनी चिंता है, इतनी परिपक्व चिंता है, इतना चिंतन गहरा। तो पत्रकारों ने सुना है उस समय, बहुत पत्रों में, न्यूज़पेपरों में आदि में उनकी बहुत बड़ाई करी और ऐसे बताया कि इस तरह से ये एक राष्ट्र संत जैसी उपमा भी उनको मिलती गई। और फिर तो अलंकरणों का जैसे जैसे भार पड़ता गया, इतने एकदम जैसे बौछार हो गई, बादलों की बौछार हो गई, पानी की बौछार, इतने अलंकरण गुरुदेव तुलसी को मिले। और साथ में जितना अपयश गुरुदेव तुलसी को मिला उतना शायद किसी को नहीं मिला होगा, और जितना यश उनको मिला शायद वो भी किसी को नहीं मिला। ऐसा गुरुदेव तुलसी अपने मुखारविंद से फरमाते थे। नए नए अवदान, कितने नए नए अवदान धर्म संघ को दिए हैं। तो मैं बता रहा था ऐसे कुछ बालक होते हैं जो जन्म से ही तेजस्वी ओजस्वी होते हैं, और कई जन्म से नहीं लगता परंतु आगे जाकर एकदम से भाग्य सवाया हो जाता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में वो विकास कर जाते हैं।
कोई क्रिकेटर बन सकता है, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड में जा सकता है, कोई धर्म संस्था में जा सकता है, अलग अलग फील्ड में जिन्होंने सेवा की फील्ड में चले गए, अलग अलग अपना प्रभाव, कोई बिजनेस इंडस्ट्रियल वाली फील्ड में चले गए। पता नहीं था कि वो बालक इतना इस फील्ड में नाम कमा लेगा। साथ में उनके अननोन दो तत्व होते हैं, अननोन अज्ञात तत्व, वो है पुण्य और पाप। ये चक्र हमेशा हर एक के साथ में चलता है, इसलिए कोई अकेला नहीं है, कुदरत ने व्यवस्था कर रखी है। साथ में ये चक्र पुण्य और पाप के दोनों साथ साथ में चलते हैं। एक बालक जंगल में भेड़ बकरियां चराता था, भेड़ बकरियां चराता था, भेड़ बकरियां चर रही थी तो एक दिव्य महामुनि को देखा, ध्यान करे हुए, चेहरे पर बड़ा ओज, एकदम डायनामिक फेस एकदम देखा और एकदम से उनके सामने ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। जैसे ही मुनि जी ने ध्यान खोला तो देखा कोई बालक बैठा है सामने। मुनि जी ने पूछा, बेटा कौन? उन्होंने कहा, मैं गाय बकरियां भेड़ें चराने आता हूं यहाँ पर। आज आपको देखा तो मेरे मन में बड़ी शांति मिली और मन कर आपके पास बैठकर ध्यान करो। तो मुनि जी ने कहा, बहुत अच्छी, तेरे अंदर बहुत बड़ी भावना है। तो मुनि जी ने उसी समय उसके चेहरे को पढ़ लिया कि ये बालक बहुत होनहार है, इसका भाग्य बहुत बड़ा है, इसका भाग्य बहुत बड़ा है और इस गांव में इसका भाग्य फलवान नहीं होने वाला है। साथ में ये भी उनको पता चल गया, इसका भाग्य फलवान और कहीं जाकर होगा। तो खैर वो दिन चला गया। अब बालक को पता चला कि ये तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या चल रही है, तो उनको पता चला कि ये भोजन लेते हैं। तो अब उस बालक के मन में आया, काश ये मेरे घर पर आ जाएं तो कितना अच्छा होगा, उस दिन मैं अपने हाथों से इनको भोजन दूं। ऐसी भावना उस बच्चे के अंदर आ गई। गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, ये अपने कर्मों के आधार पर आती है। गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, ये कैसे आती है? जैसा जैसा विचारों का चक्रव्यूह आगे से संचालित होता रहता है, हम स्विच को बंद कर देते हैं तो करंट बंद हो जाता है, बल्ब नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा। ऐसे ही पूर्व संचित जो अंदर से करंट आ रहा है विचारों को, उसके कारण अच्छी फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स आती है।